तो आज हम देखेंगे थ्योरम नंबर 7 जो कि कह रहा है रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समानांतर होती है। जब रेखा एक दूसरे के समानांतर हो तो सभी रेखाएं क्या हो आपस में समानांतर होती है। सिद्ध करना है तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। मान लिया कि ए बी समानांतर है एक्स वाई के तथा सी डी समानांतर है एक्स वाई के। ठीक है, सी डी समानांतर है किसके? एक्स और वाई के, एक्स वाई के। तो सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है? ए बी समानांतर सी डी। क्या सिद्ध करना है? ए बी समानांतर सी डी। तो इसके लिए रचना करेंगे। पहले रचना में लिखेंगे रचना में लिखेंगे कोई तिर्यक रेखा माना कि एल एम कोई तिर्यक रेखा है जो रेखा ए बी सी डी तथा एक्स वाई को पी क्यू तथा आर बिंदु पर काटती है। क्या सिद्ध करना था? यदि रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर हो तो परस्पर रेखाएं क्या हो? समानांतर होती है, यानी सभी रेखाएं समानांतर होती है। तो विशेष प्रतिज्ञा मान लें कि ए बी तथा एक्स वाई क्या एक दूसरे के समानांतर है तथा सी डी और एक्स वाई भी क्या एक दूसरे के समानांतर है। तो सिद्ध करना ए बी समानांतर सी डी हो जाए। तो रचना में लिखेंगे यदि एल एम कोई तिर्यक रेखा है और ए बी तथा सी डी तीन रेखा है एक्स वाई को पी तथा क्यू तथा आर बिंदु पर काट रही है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। कोई तीन रेखा है, ये तीन रेखा हो गया ए बी सी डी तथा एक्स वाई। कोई एल एम तिर्यक रेखा इसको काट रही है। एल एम किस बिंदु पर? पी क्यू तथा आर बिंदु पर काट रही है। पी क्यू तथा आर बिंदु पर काट रही है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? माना कि एल एम कोई तिर्यक रेखा है। एल एम क्या है? कोई तिर्यक रेखा है जो तीन ए बी सी डी और एक्स वाई को किस पर काट रही है? पी तथा क्यू तथा आर बिंदु पर काट रही है। ये हमारा क्या हो गया? फिगर हो गया। तो उत्पत्ति में लिखेंगे कि चूंकि ए बी किसके समानांतर है? देखो यहाँ पर ए बी किसके समानांतर है? एक्स वाई के। ए बी समानांतर है किसके? एक्स वाई के। ठीक है, ए बी समानांतर किसके? एक्स वाई के। एक्स वाई के समानांतर है। क्या है? ए बी समानांतर है एक्स वाई के। ठीक है, और इनसे कौन रेखा मिल रही है? आकर कौन सी रेखा मिल रही है? एल एम रेखा मिल रही है। कौन सी रेखा? एल एम ए बी समानांतर है एक्स वाई के और इससे कौन सी रेखा मिल रही है? पी आर रेखा मिलती है। इसलिए ए पी आर बराबर होगा एंगल पी आर वाई के। किसके? पी आर वाई के। ई वाला एंगल
किस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। किससे, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से। जब दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो समानांतर कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गया, एकांतर कोण से बराबर हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा में लिखेंगे, चूंकि CD समानांतर है एक्स वाई के, और इससे कौन सी रेखा मिल रही है आकर, इससे मिल रही है कौन सी रेखा, इससे PR रेखा, कौन सी रेखा मिल रही है, PR रेखा मिलती है। इसलिए यहाँ पर कौन सी रेखा होगा बराबर, PR रेखा मिल रही है, तो यहाँ पर PQD एंगल, इसलिए एंगल PQD बराबर होगा किसके, एंगल PRY के। किसके, एंगल PRY के। ये किससे, संगत कोण से। किससे, संगत कोण से। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पर एंगल APR बराबर क्या हो जाएगा, एंगल PRY। तो यहाँ एंगल PRY बराबर PQD है, तो इसका मान हम APR लिख सकते हैं। यानी इसलिए एंगल, जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल APR बराबर एंगल PQD। तो ये कौन सा कोण हुआ, देखो तो, APR, एंगल APR बराबर है एंगल PQD। किसके, ये दोनों एकांतर कोण से। ये क्या हो गया, ये एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। जब दो एकांतर कोण बराबर होती है तो रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। इसलिए AB समानांतर CD प्रूव्ड। देखो यहाँ पे विशेष प्रत्यय का अर्थ है रेखा जो एक ही रेखा के समानांतर हो तो परस्पर समानांतर होती है। मतलब ये भी तो क्या होगा, CD के समानांतर होगा। तो विशेष प्रत्यय में लिखेंगे, मान ले कि AB समानांतर है किसके, XY के, तथा CD किसके समानांतर है, XY के। ठीक है, तो सिद्ध करना है AB समानांतर CD। तो रचना करेंगे, मान ले कि LM कोई तिर्यक रेखा है जो रेखा AB CD तथा XY को PQ तथा R बिंदु पर काट रही है। PQ तथा R बिंदु पर काट रही है, तीनों रेखाओं को LM कोई तिर्यक रेखा काट रही है। तो AB समानांतर है किसके, AB समानांतर है किसके, XY के। ये रेखा किसके समानांतर है, XY के। तो जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है CD और XY दोनों क्या आपस में समानांतर है। ये CD और ये दोनों आपस में समानांतर है, जिससे PR रेखा मिल रही है। PR रेखा मिल रही है, तो इसका संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। समीकरण नंबर 2 और 1। जब 2 और 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से एंगल PQ, एक तो बराबर हो गया है, PRY इसमें भी है, PRY इसमें भी है। तो ये दोनों जब आपस में बराबर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो गया। ये दोनों आपस में बराबर, कौन सा कोण हुआ, एकांतर कोण। जब दो एकांतर कोण बराबर होती है तो रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है।